नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से कल से प्रारंभ होने वाली है और जिन भी ज़िलों में हमारे यहाँ कल पहला चरण चुनाव का होने वाला है, वहाँ पर निर्वाचन के लिए नियुक्त हमारे सभी मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारियों को रवानगी स्थल पर जाने के बाद मतदान स्थल पर एक दिन पूर्व ही पहुँचना होता है। यानी आज सभी मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी अपने मतदेय स्थल पर पहुंच जाएंगे रवानगी स्थल से होते हुए। तो आज का हमारा वीडियो ये है कि जब आप रवानगी स्थल पर जाएंगे तो उस वहां पर पहुंचकर आपको कौन कौन से दिशा निर्देश हैं जो फॉलो करने हैं और आपको कौन कौन से बहुत ही आवश्यक कार्य हैं जो बिल्कुल ध्यानपूर्वक करने हैं। तो इसमें हम देख लेंगे कि पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन से प्रपत्र भरे जाने हैं और कौन कौन से कार्य जो हैं वो ध्यानपूर्वक करने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीठासीन अधिकारी के ऊपर मैक्सिमम जिम्मेदारी रहती है, हम सभी जानते हैं, और हायर ग्रेड पे से नियुक्त अधिकारी ही होता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी जिसको बनाया जाता है वो मैक्सिमम एक्सपीरियंस्ड ही होते हैं, लेकिन कई बार हायर ग्रेड पे होने के वजह से उनको पीठासीन बना दिया जाता है और वो पहली बार ही चुनाव करा रहे होते हैं, तो उनको काफ़ी कठिनाइयाँ हो जाती हैं। तो इसलिए उनको कठिनाई ना हो, इसलिए हमने इस वीडियो में आपकी मदद करने की कोशिश की है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप ईवीएम और वीवीपैट के बारे में सभी जानकारी जुटा लें और आपको प्रशिक्षण भी दिया गया होगा, तो उसको भी आपने ध्यान से लिया होगा। इसके साथ साथ जो भी प्रपत्र हैं, जैसे कि कई तरह के प्रपत्र होते हैं, आपको वो भी सांविधिक लिफाफे हैं, असांविधिक लिफाफे हैं, इन सभी प्रपत्रों की जानकारी पहले से होगी। और अगर नहीं भी होती है तो इसके बारे में मैंने अलग से पिछले निर्वाचन में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उससे समझ जाएंगे कि सांविधिक और असांविधिक लिफाफों में फ़र्क क्या है, यानी अंतर क्या है और आपको ये कब यूज करने हैं। फ़िलहाल हम आपको यहाँ पर ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित निर्देश बताते हैं। जैसे ही आप रवानगी स्थल पर पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर कंट्रोल यूनिट दी जाएगी। 3 चीज़ें दी जाएंगी, वीवीपैट मशीन, सीयू और बीयू। ठीक है, तो जो सीयू है कंट्रोल यूनिट, उसका कैंडिडेट सेक्शन आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि वो सील होना चाहिए और उसमें जो एड्रेस टैग है वो सही से लगा हो। आपको जो भी सामग्री मतदेय स्थल पर प्राप्त होने वाली है, मतदेय स्थल के लिए जो प्राप्त होने वाली है, रवानगी स्थल पर जो भी आपको थैले में जो आपकी सामग्री दी जाएगी, उस सभी को आपको बहुत अच्छे से चेक करना है। एक एक चीज़ को चेक करना है, कोई भी चीज़ छूटे ना। उसकी जो हम लिस्ट है वो अभी आगे दिखा देंगे कि कौन कौन सी सामग्री आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उस लिस्ट से आप चेक कर लीजिएगा कि कोई सामग्री छूटी तो नहीं है। सबसे पहले आप ईवीएम और वीवीपैट मशीन को देख लीजिए, उसमें क्या क्या चेक करना है। एड्रेस टैग देख लीजिएगा कंट्रोल यूनिट का। सेकंड है कि सभी एड्रेस टैग पर मतदान केंद्र की संख्या और नाम की जांच कर लें। जो भी एड्रेस टैग लगा होगा उस पर आप जहाँ पर चुनाव कराने वाले हैं वो तो आपके जो नियुक्ति पत्र दिया होगा निर्वाचन के लिए, उसमें लिखा होगा सारी चीज़ें, मतदान केंद्र की संख्या भी लिखी होगी, नाम भी लिखा होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको एड्रेस टैग में चेक करनी है। ईवीएम और वीवीपैट प्राप्त करते समय आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो बैलेट यूनिट बीयू है उस पर बैलेट पेपर भी ठीक ढंग से लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि अगर कोई कमी यहाँ पर होती है तो आप रवानगी स्थल पर ही हैं तो वहाँ आप संबंधित अधिकारी से बोल सकते हैं कि ये समस्या है और इसको चेंज करा दीजिएगा, इस तरह से। और संबंधित बूथ के लिए ईवीएम और वीवीपैट के नंबरों का मिलान कर लिया जाए, ये काम आपको ध्यान से करना है। इसके बाद है 2 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। जब आप रवानगी स्थल से मतदेय स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे तो आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आपको जो वीवीपैट मशीन है, ये जो मशीन है, इसमें आप ये बटन देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये बटन जो ब्लैक कलर का है ये ऊर्ध्वाधर यानी ये ऐसा खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये खड़ा हुआ आपको कब रखना है, ये अनलॉक पोजीशन में है। सॉरी, यहाँ पे जो एरो के बाद यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, इमेज बड़ी होने की वजह से, ये अनलॉक पोजीशन में है, यानी ये लॉक खुला हुआ है। आपको ये ध्यान देना है जब आप रवानगी स्थल पर रहेंगे कि ये जो आपका बटन है वो आपका क्षैतिज होना चाहिए, यानी ये आपका ऐसा होना चाहिए, ऐसी वाली पोजीशन में होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो ये लॉक कहलाएगा। तो आपको लॉक पोजीशन में यहाँ से ले जाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि वीवीपैट के पीछे स्थिति जो सिलेक्शन बटन है उसको घुमाकर परिवहन के समय क्षैतिज रखना है, ऐसा रखना है। और जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे मतदान के समय, जब आपका मतदान हो रहा हो, तब आपको इसको ऊर्ध्वाधर कर देना है, यानी अनलॉक पोजीशन में कर देना है।
इसके बाद है रवानगी स्थल पर प्रस्थान से पहले ये कंट्रोल यूनिट और जो बैलेट यूनिट है उसकी जांच के पश्चात पावर स्विच को बंद कर दें। पावर स्विच इसमें जो होता है उसको आपको ऑफ करके ही ले जाना है, मतलब इन दोनों को आपको ले जाते समय ये सावधानियाँ बरतनी हैं। अब बात करते हैं कि जो भी सामग्री आपको प्रोवाइड की जाएगी निर्वाचन के लिए किसको दी जाती है, पीठासीन अधिकारी को दी जाती है जो सामग्री। हालांकि सभी अधिकारी साथ में रहेंगे P1 P2 P3। तो आपको ये जो भी सामग्री प्रोवाइड की जाएगी उसको चेक कर लेना है कि सारी चीज़ें इसमें हैं कि नहीं हैं और कोई इसमें आपका वो ना हो, गलती ना हो, ठीक है। जैसे निर्वाचक नामावली, चिह्नित प्रति, VO EVM और वीवीपैट तो हमने पहले ही बता दिया है। निर्वाचन जो भी निर्वाचक नामावली उसकी वर्किंग प्रति भी हो, 2 प्रतियों में हो, टेंडर मतपत्र, ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, एड्रेस टैग, ये सारी चीज़ें आपकी हों। और अभी नेक्स्ट स्लाइड में और भी चीज़ें दी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टेंडर मतपत्र क्या होता है या ये ग्रीन पेपर सील वगैरह, तो आप लोग जानते हैं कि सील करने के लिए सारी चीज़ें बाद में ज़रूरत पड़ती है जब मतदान हो जाता है। टेंडर वोट और जो डिफरेंट टाइप के वोट होते हैं, जो सामान्य वोट नहीं होते हैं, हमने उसके बारे में एक अलग से आपको फिर से कहूँगी कि वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ध्यान से देख लीजिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसको लेके। तो नेक्स्ट है सामग्री में मतदान रजिस्टर, अमिट स्याही, प्लास्टिक का डिब्बा। अमिट स्याही को भी आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपकी जो सीसी दी जा रही है स्याही की वो कहीं सूखी तो नहीं है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है आप मतदेय स्थल पर पहुंच के पता चला उसमें स्याही ही नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको ना है, आपको वहीं चेक कर लेना है। ब्रॉसी लैरोकॉस मोहर, मतदाता की स्लिप, प्रत्याशियों की सूची, CSV सूची, पीठासीन अधिकारी की डायरी जो आपको भरनी होगी समय समय पर जब आप घोषणाएं करेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रारूप एवं लिफाफे, जो मैंने अभी बोला है कि सांविधिक लिफाफे, असांविधिक लिफाफे अलग अलग रंग के होते हैं, 4 रंग के आपको लिफाफे दिए जाएंगे। इसके मैं बारे में अभी बता दूंगी आपको कि किस लिफाफे में कौन सी सामग्री रखनी है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्रत्याशियों यानी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की प्रति और अन्य सामग्री, सभी चीज़ों को आपको मिलान कर लेना है कि कोई भी सामग्री आपकी छूटी ना हो। इस तरह से आपको रवानगी स्थल पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रवानगी स्थल से होते हुए आप सीधे जाएंगे मतदान स्थल पर, एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे। जैसे कि 10 से पहला चरण शुरू होने वाला है, 10 को चुनाव है, तो आप 9 को शाम को मतदेय स्थल पर पहुंच जाएंगे। अब पहुंचने के बाद आपको कौन कौन से काम करने हैं इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।